सबसे पहले यूएनआई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर और आज हम हैं गोदावरी नदी के पुराने ब्रिज पर, जहां पिछले कई महीनों से इंतज़ार है मरम्मत का। यहां आप देख सकते हैं, ये जो गड्ढे हैं ये लगभग 2-3 मीटर के हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और आने जाने वाली गाड़ियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ख़राब स्थिति सिर्फ एक गड्ढे तक सीमित नहीं है, सड़क के पूरे सेक्शन में क्रैक्स और टूट-फूट फैली हुई है, जिससे सुरक्षा और सुगमता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस रास्ते की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए ताकि दुर्घटना की संभावना कम हो सके। तूच बोल, माही पडले तू. स्टेट के बसेस वगैरह आते रहते हैं, लेकिन यहाँ नांदेड़ की दशा ऐसी हो गई वाली है कि वन वे रोड चालू है। फिलहाल कुछ रोड पे तो गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट होता, प्रशासन ना इसके ऊपर ध्यान करते हैं, ना कलेक्टर करते हैं, ना कोई लीडरशिप करते हैं। जबकि नांदेड़ में 1978 से अभी तक के हर टाइम हर साल यहाँ पर कोई ना कोई एक मंत्री रहता है। उसके बावजूद नांदेड़ का ऐसा खस्ता हाल है, नाके से लेके बरकत कॉम्प्लेक्स से स्टेशन हो गया वाजे गाँव तक इस कदर रोड गलीज है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल भी जा नहीं सकता। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल जाके सही सलामत पहुंचेगा। और यहाँ कोई प्रशासन भी इसके ऊपर कोई अमलबजानी नहीं कर रहा है। और इतना खस्ता हाल हो गया वाला है ये पूरे नाके से लेके यहाँ तक कि एक साइड चलना है तो एक साइड को मौत के मुँह में देख जाना है। गड्ढे इस कदर बढ़ गए हैं कि दरगाह, मोटरसाइकिल, ऑटो, बसेस, ये पूरे यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस है। 1-2 दिन को यहाँ कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। आने जाने वाले यहाँ से पेशेंट है, विष्णुपुरी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक 50 से 60 पेशेंट एम्बुलेंस जाते हैं, जबकि एम्बुलेंस जाने को 1 घंटा लगता है पूरा रोड क्रॉस करने को। लेकिन इसकी प्रशासन कोई जवाबदारी नहीं ले रहा है। बीच में कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने आंदोलन किया, खुद के पैसों से मुरूम वगैरह गिट्टी डाले, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ प्रशासन के ऊपर। बड़ी मेहरबानी है यहाँ के प्रशासन से कि कुछ ना कुछ करके ये रोड का सस्ता जो है उसको दुरुस्त करे और यहाँ की जनता के साथ अच्छा न्याय करे। वरना ये जनता रोड पे आ गई तो पूरा रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, तब प्रशासन के समझ में आएगा कि लोगों की समस्या क्या है। लीडर तो आता है अपनी वीआईपी कार में, वीआईपी जहाज़ में, इसमें आता है और चला जाता है 2 बातें अच्छे करके। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो जनता इस कदर परेशान है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, स्कूल के वैन आते जाते, वो बच्चे आने के बाद उनकी कोई गारंटी नहीं रहती। माँ बाप को फिक्र रहती कि हमारे बच्चे स्कूल में गए वाले हैं, लेकिन वापस कब आएंगे और कैसे आएंगे, सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे। मेहरबानी करके कलेक्टर साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले। बाकी अतिक्रमण कर रहे नांदेड़ का, मान लिया तुम्हारे प्रशासन से अच्छा कर रहे तुम, वैसी अतिक्रमण को कुछ दिनों के लिए रुका के ये रोड का काम करे ताकि यहाँ के लोग सही सलामत अपने घरों तक और अपने मुकाम तक जा सकते। 3 स्टेट से गाड़ियाँ आते हैं यहाँ पर, बेंगलोर, आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र और 2-3 गाँव से आते हैं। यहाँ का तो गुरुद्वारा स्पेशल है हुजूर साहिब नांदेड़, लेकिन वो हाल होने के बाद भी लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसा नांदेड़ सिटी है। ये ग्रीन सिटी नहीं है, गड्ढा सिटी है फिलहाल। मैं अपना ये बात करके मीडिया से सहकार्य करे, बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद और प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ के रोड का काम करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो है तो पैसेंजर ऑटो है, डेली ये आने जाने का रास्ता है वाजे गाँव से लेकर टायर बोर्ड का। ये जो अपनी पुरानी सिटी का मेन रास्ता है, इसकी जो ब्रिज के ऊपर के जो बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, बड़े बोलो तो बहुत बड़े खड्डे हैं। अगर एक गाड़ी भी अगर नीचे टायर जाता है तो गाड़ी पलटी होने के चांसेस है। जान पे खतरे से खेलते हुए गाड़ी चलाना पड़ रहा। हमारी परेशानी अलग हो रही। पैसेंजर ज़ईफ जो है, बीमार पेशेंट है, अर्जेंट में जाना बोले तो उसकी तकलीफ़ को है, उसके कमरों में गैपा आ जा रहे पीछे। एक रास्ता ही है, मेन रास्ता है। प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर अपने ध्यान दे
तो अपने जो पुराने एरिया के कारपोरेटर है, जो माजी नगर सेवक है, जो समाज सेवक है, वो आके ज़रा यहाँ भी ध्यान दे कि अपनी पुरानी सिटी की जो एंट्री करने का मेन रास्ता है, ये बहुत ज़रूरी है अपने को यहाँ देखने के लिए। यहाँ एक ही रास्ता चलते, यहाँ बड़े बड़े गाड़ियाँ चलते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, पेशेंट है, हर कोई है, हर एक को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ये खड्डों में इतना बुरा हाल है कि यहाँ कोई देखने को तैयार नहीं है, बल्कि अब का नहीं है। जो आते हैं कुछ भी लाए, अपना थोड़ा बहुत भर डाल दिए चले जाते, और वो जैसे कि वैसी हालत है ये बीच की। ये प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि आप इसका ख्याल करते हुए ये रोड की जल्द से जल्द मरम्मत कराएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ये रोड का तो कम से कम 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, रोड का कोई काम नहीं है। और हम ऑटो चलाते कम से कम नहीं बोले तो 15 से 17 साल से, और ये रोड का बिल्कुल काम नहीं है। यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के काउंसलर, यहाँ के लीडर, यहाँ के मंत्रियाँ, यहाँ के आमदार खासदार सब एक नहीं बेकार है। ये कोई काम करने वाला ढंग का नहीं है। खाली सब एक ही नहीं, इलेक्शन जब आता है तो सब अपने काम के वास्ते सामने आके फोटो हिलाएँ, एजुकेशन ये वो बता के लोगों की ये करें हम, वो करें हम, ऐसा बता के चले जाते। कोई काम होता नहीं, कुछ नहीं होता। और सबसे मेन बात, ये एरिया हैदराबाद रोड सबसे बड़ा एरिया है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यही रोड पर है। और मसला सबसे मेन बात भैया क्या है कि यहाँ पर हम ऑटो चलाते तो हमारे ऑटो में हर समाज का आदमी बैठता, मुस्लिम बैठता, दलित बैठता, हिंदू बैठता, हर समाज का पेशेंट बैठता। और उनके वास्ते कैसा हाल है कि गड्ढों में गाड़ियाँ जाने से हार्ट का पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है, बहुत तकलीफ़ है। सबसे मेन बात, हमारे गाड़ियों का मेंटेनेंस निकल जा रहा, हम गाड़ियों का मेंटेनेंस बरोबर नहीं कर सक रहे। उसके बाद मसला ये है साहब कि यहाँ पर कोई देखने वाला रहबर नहीं रहा। नांदेड़ एक लावारिस हो गया वाला है। और बाफना टी पॉइंट से लेके, बाफना से लेके लग्जरी बस स्टैंड से लेके, हिंगोली गेट से लेके वाजेगांव तक यही हाल है। और सबसे मेन बात, ट्रैफिक का मसला तो इतना हो गया वाला है कि साहब हमारे पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, हम आपको कुछ भी नहीं बचता। हम अगर से 70-80 रुपये का भी ड्रॉप वाजेगांव से लेके जा रहे हैं तो हम आपको कुछ नहीं बच रहा है, कुछ भी बिल्कुल नहीं बच रहा। तो ये मेहरबानी कीजिए ज़रा अल्लाह के वास्ते, लोगों गरीब लोगों के वास्ते यहाँ के रोड का काम कीजिए। जितना हो सकता उतना करो, नहीं तो गड्ढे तो मुझो, खड़े रहने को लोगों को तकलीफ़ हो रही, जाने आने को तकलीफ़ हो रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही। ज़रा अल्लाह के वास्ते मेहरबानी करो, हम हाथ जोड़ते आपके, और हम अल्लाह से गुजारिश करते और आपसे गुजारिश करते आप रहबर बने मुसलमानों के, और ये रोड के महलों के रहबर बने आप। मगर आप बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है इधर, खाली अपने मतलब के वास्ते इलेक्शन नहीं लड़ना, कौम के वास्ते भी लड़ना, उम्मत के वास्ते भी लड़ना, गरीब लोगों के वास्ते भी लड़ना, हर किसी के वास्ते। जब आप रहबर बनते हैं तो आपका काम है कि हर जगह पे हर इंसान को देखना, हर आप एक मुखड़ बने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आपका काम है कि आप लोग हर कौम के आदमी को देखना, हर कौम का आदमी जाता आता। सबसे मेन एंट्री करने का रास्ता यही है नांदेड़ का। ओके।